सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या ट्रांसफर अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और चिंता का विषय भी है। चिंता का विषय इसलिए है कि अब समय नहीं है, पहले तो समय था। अब आपके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन समय है आचार संहिता लगने में। हो सकता है कि 20 सितंबर को लग जाए या 5 अक्टूबर के बाद 5 या 7 अक्टूबर को ही लग जाए। यही 2-3-4 डेट है। तो जैसी सी बात है कि अब जो लोग वंचित रह गए हैं उनके दिमाग में तो यह आएगा ही कि अगर मैं छूट गया तो क्या होगा। और बहुत बुरा लगता है कि जब अपने से बगल वाला दोस्त सेम स्कूल में कुछ शिक्षक ट्रांसफर होके आ गए और यहाँ से कुछ चले गए और आप वहीं रुक गए, तो खुद को किस्मत को दोष देने लगते हैं हम लोग कि हमारी क्या गलती, हमारा कितना किस्मत खराब है। और अपने आप से घृणा होती जा रही है, हीन आ रही है कि हमारा क्या गलती है। ये सब वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी और सभी लोग ध्यान से सुनेगा वीडियो, चाहे अंतर जिला के महिला पुरुष शिक्षक हो 1 से लेकर 12 तक, पटना जिला के शिक्षक हो और सेम जिला के शिक्षक हो और बाहरी राज्य के, यही 3-4 कोटि हम मान के चलते हैं शिक्षक है। और पूरा वीडियो सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। निगेटिव जैसी बातें कोई नहीं है, विभाग के द्वारा निगेटिव जैसी बातें कोई नहीं है। हाँ, उसका विधि अलग हो सकता है, प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पूरा ध्यान से बात समझिएगा तो समझने का प्रयास करके उसको शांति बनाए रखिए। अगर हम लोग को जब जैसा जरूरत पड़ता है, कभी ट्विटर कैंपेन का जरूरत पड़ता है, मीडिया बाइट देने की जरूरत पड़ता है, तो हम लोग आते हैं। एक डेडलाइन होती है, कितना देर विश्वास करते हैं, 6 दिन 7 दिन। अगर उस पर नहीं होता है तो फिर हम लोग अपना अगला कदम उठाते रहते हैं, क्योंकि मांगना तो छोड़ेंगे नहीं। जब जब मांगेंगे तभी तब तो मिलेगा। अभी बता देते हैं कि मंगलवार के दिन शिक्षा विभाग में बहुत एक बड़ी बैठक होगी अगले सप्ताह में। जो बैठक आज भी होने वाली थी, कैबिनेट बैठक नहीं हुई बढ़िया से। आप देखे होंगे एक ही लिस्ट पास हुआ, बाकी कुछ ज्यादा नहीं। जो भी कैबिनेट में अंदर हो उसको हमारे बातें क्या करनी है। उसके बाद माननीय एसएस सर नीतीश कुमार जी के द्वारा साथ पटना से बाहर निकल गया। मंगलवार को आपके लिए अहम सूचना हो सकती है, बैठक हो सकती है, समीक्षा हो सकती है। मैं ये कहूंगा कि 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक सबके भविष्य का निवारण होने की संभावना है, चाहे जो भी हो। टियर 3 वाले को मैं बोल रहा हूं। हाँ, कुछ प्रक्रिया नया सुनने को मिल रही है जो सही बात है, जैसे 3 जिले का ऑप्शन। ये पिछला वीडियो में भी बताया था कि ये विभाग आपको देने जा रही है, लेकिन कब देगी, किसको किसको देगी, ये भी आपको बताया जाएगा और विभाग भी बता देगी। म्यूचुअल को लेके क्या संभावना है, म्यूचुअल पुनः खुलेगी, ये आप दिमाग में रख लीजिए। 4 दिन में खुले, 2 दिन में खुले, 3 दिन में खुले, लेकिन म्यूचुअल खुलेगी। तो ये सब तो ये बात हो गई। अब बात होगी जो पेंडिंग हम लोग का ट्रांसफर लिस्ट है वो क्या आएगा कि नहीं आएगा। पटना जिला वाला का होगा कि नहीं होगा, बाहरी राज्य का होगा कि नहीं होगा, सेम जिला वाला का क्या होगा। तो सबसे पहले जो बचे हुए हम लोग करीब 10 से 11 हजार, उससे कम ही संख्या, मतलब 11 हजार मैक्सिमम लेके चलो, तो ये चल रही है कि ये सूची जारी की जाएगी। अब कब जारी की जाएगी इसी पे ग्रहण लगा हुआ कहिए, चाहे समीक्षा होना कहिए, चाहे डेट निर्धारित होना कहिए, इसी पे अटका हुआ बात। लिस्ट तैयार है, ये मैं बार बार विश्वास बनाता हूं कि इस पे कोई 2 मत है ही नहीं कि लिस्ट नहीं तैयार है। और जिस दिन एसडीओ साहब चाह देंगे उसी दिन वो लिस्ट आपके हाथों में मिल जाएगी, मतलब इस शिक्षा कोर्स पे। तो ये डरने की बात नहीं कि आपकी स्क्रूटनी हुई कि नहीं हुई, लिस्ट क्या हुआ नहीं हुआ, ये तैयार है। जिस दिन अच्छा उनका मूड रहा उस दिन आपकी सूची तैयार करके आपके सामने दे दी जाएगी, ये स्पष्ट रहिए। हाँ, थोड़ा सा तारीख बदल रही है। जो तारीख 31 को होने वाली थी, हो सकता है कि वो 4 सितंबर को हो जाए, हो सकता है कि वो 10 सितंबर को हो जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सितंबर का माह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने जा रहा है। जो लोग भी बच गए हैं उनके लिए, खासकर जब मेरी बात हुई तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, सर से भी और रजनीश भैया से भी और अनेकों जो लोग भी अच्छे पद पे हैं और प्रभुत्व रखते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट किया कि सर आप म्यूचुअल भी खोल दीजिए, 3 जिला भी दे दीजिए। लेकिन उससे पहले ये करिए कि जो लोग भी अंतर जिला कम से कम बचे हुए शिक्षक, उनकी सूची जारी कर दें। और एक सेम जिला में जो एक पैमाना रख दीजिए 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर से अधिक जो महिलाएं हैं उनका स्थानांतरण सचिवालय स्तर पर कर दीजिए।
हमने रिक्वेस्ट किया है, देखिए रिक्वेस्ट पर कितना अमल होता है वो तो मंगलवार को ही पता चलेगा। आजकल में तो पता चलेगा नहीं, अब आज संडे हो जाएगा। क्योंकि आज भविष्य में बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो रात में बना रहा हूँ, आपको पता होगा करीबन 12 बज रहा है। समय को लेकर समय नहीं मिला था, लेकिन सोचा था कि आप लोगों के बीच में मैं जरूर आऊंगा। बातें बहुत सारे विभाग में चल रही कि 3 जिला वाला ऑप्शन कब खुलेगा, म्यूचुअल कब खुलेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी 3 जिला वाला ऑप्शन खुलेगा ये सभी शिक्षकों के लिए खुलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ थियरी के लिए खुलेगा, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 2 के लिए। विशिष्ट हो, सक्षमता 1 हो, 2 हो, नियमित हो, सभी शिक्षक जो भी कोटि हैं उनके लिए ये ऑप्शन खोल दिया जाएगा। लेकिन उस ऑप्शन पे कार्रवाई होगी चुनाव के बाद, ये तय मानिए। वो ऑप्शन अगर मांग लिया जाएगा तो उस पर चुनाव के बाद कार्रवाई होगी। बस आपसे ऑप्शन मांग के रख लिया जाएगा, तो वो भविष्य की बातें हैं। ये तय है कि आपको भी 3 ऑप्शन वाला मिलेगा जिले का, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करना है। चर्चा जो हमको तत्कालीन परिस्थिति है और जो सूची पेंडिंग है उस पर, कि वो जल्द से जल्द हम लोग निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो निकलेगा ही निकलेगा। भाई थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस खोज देते हैं। मैं देखता हूं कि सुबह में भी मैसेज किए हैं, दोपहर में भी मैसेज किए हैं, शाम में भी मैसेज किए हैं। तो सुबह शाम दोपहर हर समय तो अपडेट आता नहीं। जब एक बार आपका भाई, आपका छोटा भाई बोलिए, बड़ा भाई बोलिए, दोस्त बोलिए, यार बोलिए, गाली दीजिए, जब आपको पॉजिटिविटी दे रहा है तो पॉजिटिविटी लीजिए। जब सोचने का है तो अच्छा सोचेंगे, गुह बाग गोबर का है सोचेंगे, ये बताइए। अब सोचिए, मान के चलिए इतने सारे शिक्षकों का होगा तो हम लोग को किसी हिसाब छोड़ेंगे नहीं। बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी कर रहे हैं, रजनीश भैया से भी कर रहे हैं कि हमारी बात वहां पहुंचाएं, जहां से भी हो सकता है। तो आप लोग ये सोचिए कि जिस दिन हम लोग ये प्रयास शुरू किए थे किसी का नहीं होता, आज इतने लोगों का हुआ है, तो आगे हम लोग का भी हो जाएगा बॉस। मैं इसमें पटना जिला को मिला के कर रहा हूं। आप लोग बार बार कमेंट कर देते हैं कि हम लोग के लिए कहे नहीं, बोले पटना कोई लंदन में बसा हुआ जिला नहीं है। बिहार कहीं 38 जिला में से जिला है। जब 38 जिला की बात मैं करता हूं तो उसमें पटना इंक्लूड रहता है। जब भी लिस्ट आएगी आप देखिएगा पटना का भी रहेगा। थोड़ा सा रहे, कम बेसी रहे, इसकी हमको नहीं जानकारी है, लेकिन पटना रहेगा। तो निश्चिंत रहे, थोड़ा सा भरोसा करें। उसके बाद मैं अदर स्टेट के भाइयों को पास करना चाहता हूं। देखिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं। अगर आप लोग का मैंने म्यूचुअल वाला देखा था, हर ग्रुप में आप लोगों का 14 जिला डिमांड कर रहे थे, 25 जिला, कि हमको ये 25 जिला में से कहीं एक म्यूचुअल मिल जाए। तो आपको 3 जिला का ऑप्शन से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो अभी चुपचाप रहिएगा, 3 जिला का जब ऑप्शन आएगा आप लेके निकल जाइएगा। तो अभी जहां है वहां तो 2 महीना 3 महीना और पढ़ाइए, क्योंकि अभी जो सूची की बात हो रही है कम से कम वैसे सीटों पे बात हो रही है और वैसे लोगों के लिए बात हो रही है कि जब उनका उस ट्रांसफर हो जाए तो घर पहुंच जाए। आपको बस डिस्टेंस कम करना है कि किशनगंज में है तो कैमूर आ जाए तो 6 घंटा 7 घंटा बच जाए, तो आपका वो बचेगा। तो थोड़ा सा आपको प्रयास मतलब इंतजार करना पड़ेगा, घबराना नहीं है। तो ये बार बार जो कमेंट करते हैं कि भेदभाव भेदभाव, इतना समझ कीजिए, अच्छा नहीं लगता है हमको। बात समझिए, शिक्षक हैं, अगर भेदभाव होता तो आपको सैलरी बराबर का दिया जाता भाई, कम ना दिया जाता? वही पद वही सैलरी मिल रहा है, तो वहां तो नहीं बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग भी बोला कीजिए। आपको सीधा बात है, आप घर के लिए नहीं प्रयत्न कर रहे, आप घंटा घटाना चाहते हैं, तो आपका घंटा घटेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए मेरे भाई और बहन जो भी हैं बाहरी राज्य से। ऐसा नहीं कि सरकार आपको नजरअंदाज करके रखी है, आप ही के लिए समझिए कि 3 जिला का ऑप्शन आ रहा है। बाकी जो बिहार के लोग हैं उनको 3 जिला से क्या मतलब, अभी भी 2-3 जिला दूर है, वो तो उसको तो अपना जिला चाहिए ना। तो फायदा वहां भी आपको होगा, म्यूचुअल में भी आपको फायदा हुआ। तो इंतजार कीजिए, मानते हैं कि समय नहीं है, लेकिन इंतजार कीजिए। इसके बाद जो 3 म्यूचुअल जो की बात हो रही है, म्यूचुअल पुनः खुलेगा, ये कंफर्म हो रहा है बात, आप लोग को भी देख सकते हैं। हो सकता है कि 1 सितंबर के बाद खुल जाए। और सेम जिला वाले को लिए मैं कहता हूं कि आप लोग 1 सितंबर के बाद से ग्रीवियांस पे अपना बात रखेंगे। 1 सितंबर के बाद से अपना ग्रीवियांस पे बात रखेंगे और उस ग्रीवियांस के आधार पे आपका जिला के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। ये आप निश्चिंत रहिए। 1 से लेकर 10 तारीख तक अगर आप लोग ग्रीवियांस डालते हैं, उस पर काम ज्यादा होगा पहले के कंपेयर में। जो पहले आपने दिया था उसको तो है ही, लेकिन 1 सितंबर के बाद से आप लोग स्पेशल ग्रीवियांस याद करके डालेंगे, सेम जिला वाले। क्या कभी मधुबनी में, दरभंगा में, 1-2 जगह और ग्रीवियांस को लेकर जो कमेटी बनी थी उस पे लेकर पत्र धीरे धीरे जारी हो रहा है। तो निश्चिंत रहे भाई, कोई छूटेगा नहीं।
आदमी प्रयास किस लिए कर, मेरा भी ट्रांसफर नहीं हुआ यार। आप लोग तो मेरे से सवाल पूछ लेते हैं कि भैया कब होगा सर, कब होगा। हम किससे पूछने जाते हैं? धैर्य बना के रखे हैं ना, इंतजार कर रहे हैं ना जी। तो आप लोग भी थोड़ा सा कीजिए ना। हम देख रहे हैं भाई सुबह से 200 250 300 कॉल, एक एक कॉल। अब मेन बात है कि 10 आदमी को रिप्लाई दे देता है, 20 आदमी को कॉल उठा लेता है कि हाँ भाई होगा। एक के बदिया मोड में कितना डालेंगे? टेप रिकॉर्डर तो थोड़े ना है। यूट्यूब आखिर किस लिए हम बनाए हैं? यूट्यूबर तो है नहीं। यूट्यूब इसीलिए ना बताए हैं कि एक साथ 5,000 10,000 लोग बात समझ लें, क्योंकि 2,000 3,000 लोगों को व्हाट्सएप पर रिप्लाई देना और कॉल पर रिप्लाई देना नहीं हो सकता है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं जिन लोग को भाई को लगता है कि घमंडी है, फोन नहीं उठा। भाई मेरे जगह पर आप एक मेरा फोन यूज करके देख लीजिए, एक दिन आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि बहुत लोगों का उठाता भी हूं। तो बस ये मान के चलिए कि 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक बहुत सारे चीज़ों का निवारण हो जाएगा। ट्रांसफ़र जो भी वंचित रह गए हैं अंतर जिला, उनके लिए मतलब अपना 100% हम दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं कि आप लोगों की सूची आ जाए। उसके बाद सेम जिला वाले भी हो गए, बाहरी राज्य वाले भी हो गए, पटना जिला वाले। ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में सोचा नहीं जा रहा है मेरे भाई। अभी शायद राजगीर गए हैं मुख्यमंत्री जी के साथ एसीएस, आते ही आप पे चर्चा होगी। हो सकता है कि कल भी लिस्ट आ जाए, हो सकता है कि 4 सितंबर को भी आ जाए, हो सकता है कि 10 सितंबर को भी आ जाएगा, हो सकता है कि 20 सितंबर को भी आ जाए। सूची आएगी। थोड़ा सा अप डाउन होता है, मौसम बदल रहा है तो विभाग का मूड नहीं बदलेगा? ये बताइए कौन यहाँ स्टेबल है जीवन में? जिस भविष्य की आप कल्पना कर रहे हैं उस भविष्य में आप हैं कि नहीं, है किसी को नहीं पता है। अभी कल मेरे ही प्रखंड में एक शिक्षक की 3 गोली मार के हत्या हो गई। आज मेरे जिला में एक शिक्षिका कट के मर गई और बेचारा का स्थानांतरण हो गया था, ज्वाइनिंग करने जाना वाला था मधुबनी में। बताइए, ये भी तो है। तो पेशेंस नहीं कि आज बहुत सारे लोगों का हम ये भी एकदम बहुत कड़वा बात कहना चाहते हैं कि इतने लोग बोले हैं 1 साल से कि नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, ट्रांसफर। किसी ने छोड़ा तो नहीं, अन्ना आपसे छोड़ा जाएगा, ये भी सच्चाई है। तो ये सब बात मत कीजिए, थोड़ा सा धैर्य बनाइए। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ रहता तो वहीं रहते ना जी, वहीं इंतजार करते ना। तब जब 1 लाख का हो गया तो आपका भी 10 20 50 हजार जो बचे हैं होगा। देखिए सच्चाई है, हम लोग नौकरी नहीं छोड़ेंगे, कितना भी दर्द है सहेंगे तो सहेंगे। किसी उस नौकरी वजह से लोन ले लिया है, कोई बहन का ब्याह कर दिया है, कोई घर बना रहा है, तो कैसे छोड़िएगा? कष्ट सहना है, कम दिन और सहना है। मान के चलिए यार, मैं देखता हूं कि जिस दिन लिस्ट आता है उस दिन भकुआ जाते हैं लोग, हड़बड़ा जाते हैं कि मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा। अरे भाई आएगा आपका, एक एक करके धीरे धीरे करके बहुतों का हुआ ना, तो आप कैसे छूट जाइएगा? ये सवाल आप लोग सोचते नहीं है। इतने लोगों का हुआ तो आपका भी निश्चिंत होगा मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है। अब जो लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो थोड़ा सा शांति बना के रखें। अगर मुझे जब लगता है ट्विटर कैंपेन करने कल कराया, उसके बाद अभी कमेंट करने के लिए बोल रहा हूं। हो सकता है कि अगर मान के चलिए कुछ ज्यादा थोड़ा सा निगेटिव हुआ तो पटना भी बुलाया जाएगा बात करने के लिए, एसएस महोदय से, शिक्षा मंत्री जी से, अन्य मंत्रीगण से, मीडिया में बोलने के लिए, मीडिया से आग्रह करने के लिए कि हमारी बात वहां तक पहुंचाए। जब जैसा तब तैसा कार्यक्रम किया जाता है, उस कार्यक्रम से हड़बड़ाना नहीं है। मैं तो देखता हूं कि ट्विटर कैंपेन चल रहा है, ग्रुप में मैसेज कर रहा था, हमको भी बहुत गुस्सा आता है कि भाई इस सब के लिए क्या आदमी लड़ रहा है, कि कम से कम अभी ट्विटर कैंपेन चल रहा था, जाके ट्वीट 5 को करो ना, तो ग्रुप में सवाल कर रहा है, म्यूचुअल ढूंढ रहा है। अरे भाई जब कोई अगर लड़ाई लड़ी जाती है तो उस वक्त पहले लड़ाई लड़ लीजिए, उसके बाद आगे जो करना है कीजिए। तो थोड़ा सा यूनिटी बनाइए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ से जुड़े जो लोग भी टीम मेंबर हैं वो सभी लोग यूनिटी बना रहे हैं एक साथ। मान के चलिए आज बहुत सारे शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया, वो शिक्षक का वेतन मान के लेकर है। हाँ, बिहार में सभी का वेतन बढ़ रहा है, हमें भी चाहिए कि हमारा वेतन बढ़े। लेकिन एक बात बताइए, जब एक रास्ते पर मैं हूं तो बीच में रास्ता बदल दूं? बहुत सारे शिक्षक है लड़ रहे हैं, लड़नेंगे, हम लोग भी आएंगे, थोड़ा सा और मजबूती से लड़ेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आदमी प्रयासरत है। बस यही कहूंगा, चिंता मत कीजिए। एक एक चीज को सुबह में मत पूछिए, दोपहर में पूछिए, शाम में मत पूछिए, रात में। भाई निश्चित लड़ाई लड़ी जा रही है तो जीत के लिए लड़ी जा रही है। हाँ आगे पीछे हो रहा है, 2 दिन 3 दिन आगे पीछे हो रहा है तो उससे क्या मतलब, हो जाएगा ना जी।
आप खुद सोचिए, अपना भाई पर थोड़ा सा रहम कीजिए। कितना जो भाई आपका आके पसीना में देख रहे हैं, सोचिए भाई। कभी कभी आदमी, आप लोग देखिए, हम तो आपको अपना परिवार मानते हैं ना, आप हमको कुछ भी माने। हम तो बस आपको जानते हैं कि जो यूट्यूब पर अगर 19,000 लोग हमको साथ दे रहा है तो मेरा परिवार हुआ, उस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। ये परिवार को खुशियां दिलाना, इसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे, कोशिश। और एसीएस सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।